जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर, जिसमें एक मुस्लिम महिला के द्वारा सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग की गई। साथ ही उसके पति के द्वारा सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस के लिए जो पत्नी के द्वारा याचिका लगाई गई थी, पति के द्वारा उस याचिका को खारिज करने के लिए अपील लगाई गई। और साथ ही इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संपूर्ण महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की गई, जो कि बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में पुरुष वर्ग को ये एहसास दिलाया गया कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर महिला आपके पास विवाह कर कर आती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक पत्नी को सशक्त बनाने की, या उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की, या अगर आप उसको सशक्त नहीं बना सकते, आप उसको कैपेबल नहीं बना सकते, तो आपकी जिम्मेदारी है कि पत्नी को मेंटेन करें। और ये किसी भी प्रकार से कोई भीख नहीं है, ये एक महिला का मौलिक अधिकार है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। इस केस में एक मुस्लिम महिला के द्वारा सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग की जाती है, लेकिन उस पति के द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। महिला भी क्यों मांग रही है, या महिला पति पर आश्रित क्यों है। तो ये बात कहीं ना कहीं हर जगह पर आप देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो जब भी मेंटेनेंस की बात आती है, या जब भी 498A का केस किया जाता है, तब महिलाओं को लेकर ये इस चीज़ का कमेंट जरूर किया जाता है कि महिलाएं भी क्यों मांगती हैं, या महिलाएं पति पर आश्रित क्यों हैं। तो आज ये जो सरल शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बात का एहसास दिलाया गया है पुरुष वर्ग को, ये कहीं ना कहीं बहुत सटीक है अगर पुरुष वर्ग इस बात को समझे तो। क्योंकि जहां आप एक हाउसवाइफ अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, जहां आप ये देखते हैं कि मेरा पार्टनर कैपेबल नहीं हूँ, अगर आप एक घरेलू महिला से विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। जहां पत्नी कैपेबल है वहां मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, और ना ही मेंटेनेंस की अपील को स्वीकारा जाता, या जितना जायज होता है उस चीज़ की स्वीकृति दी जाती है नए कानून के तहत। अब और ये चीज़ क्लियर हो गई है। पहले की बात में हम फिर भी मान सकते हैं कि कई केसेस में गलत जजमेंट आया है, लेकिन अब नए कानून में तो इस चीज़ का बिल्कुल खुलासा है कि अगर पत्नी कैपेबल है, वह जॉब कर रही है, या उस किसी भी प्रकार से उसके पास संपत्ति ऐसी है जहां आय के सोर्सेज हैं, तो वह मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। और अगर मांगेगी तो भी खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इनकम एफिडेविट महिला के मांगा जाता है और बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। लेकिन अगर पुरुष वर्ग इस बात को नकारे तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि नहीं, ये महिला का मौलिक अधिकार है, आप महिला को भीख नहीं दे रहे हैं। और अगर आप पार्टनर ऐसा चुनते हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें, या उसको इतना सशक्त, इतना कैपेबल बनाएं कि वह अपनी जीविका खुद चला सके, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। और अगर नहीं तो फिर क्यों आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी को उचित साधन उपलब्ध कराने के। और ये किसी भी प्रकार से कोई भी भीख, दया या आपके द्वारा दिखाई गई कोई उदारता नहीं है। ये एक महिला का मौलिक अधिकार है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से अपने परिवार को चलाने का पूरा प्रयास करती है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी सपोर्ट देती है कि आप बाहर जाकर अच्छे से कार्य कर सकते हैं। चलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में ही आपको उस चीज़ को पढ़कर सुनाती हूँ, तो आप उस तरह से भी समझ लीजिए। और मैंने आपको अपने सरल शब्दों में भी बताया कि सार इस तरह से है, लेकिन फिर भी मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट शब्दों में भी बताती हूँ कि ये टिप्पणी की गई, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जो कई महिलाएं जो सही हैं, जो अपने अधिकार की मांग करती हैं, उन्हें इस चीज़ से कहकर हटा दिया जाता है, या उन्हें कहीं ना कहीं तिरस्कृत किया जाता है कि महिलाएं भीख मांग रही हैं या महिलाएं हम पर डिपेंड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो महिलाएं गलत हैं मैं उनके लिए बात नहीं करती, लेकिन जो महिलाएं सच में निस्वार्थ भाव होकर अपने परिवार को चलाने का प्रयास करती हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ घटित होता है तो कहीं ना कहीं
गलत लगता है। और चाहे वह हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, महिला महिला है और उसका अधिकार है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इसमें कोई भी हिंदू महिला या मुस्लिम महिला की बात नहीं है, ये संपूर्ण महिलाओं की बात है जो विवाह कर कर गई हैं और हाउस वाइफ हैं, तो उनका मौलिक अधिकार है। चलिए सुनाती हूँ मैं आपको जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी दी गई। सबसे पहले कहा गया, ज्वाइंट अकाउंट से लेकर एटीएम एक्सेस तक पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब ये सुझाव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट होम मेकर्स राइट, गृहिणियों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गृहिणियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिना किसी बदले के, बिना किसी उम्मीद के परिवार के अच्छे के लिए काम करती हैं। ऐसे में एक भारतीय विवाहित पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने परिवार को दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतिम भरण पोषण देने के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं पर भरण पोषण मांगने का कानून लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तलाक के बाद मुस्लिम महिला को अपने पति से भरण पोषण पाने का हक है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि एक विवाहित भारतीय पुरुष को इस बात को लेकर सचेत रहना चाहिए, मतलब पुरुषों को ये बात समझना चाहिए कि उसे अपनी पत्नी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है और उसकी देखभाल करनी है। उसकी पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, इसी वजह से उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। आर्थिक अधिक सुरक्षित स्थिति में होगी गृहिणी। अगर पति ऐसा करेगा तो पत्नी कहीं ना कहीं सिक्योर्ड महसूस करेगी और सिक्योर्ड रहेगी। कोर्ट ने कहा, वित्तीय सशक्तिकरण होने से गृहिणी परिवार में ज्यादा सुरक्षित हालात में होगी। पीठ ने आगे कहा, भारतीय विवाहित पुरुष इस बात से वाकिफ हैं और अपने जीवन साथी को घरेलू खर्चों के अलावा संभवतः संयुक्त बैंक खाता, मतलब पति को अपनी पत्नी को खर्चे के पैसे के साथ में अपना ज्वाइंट अकाउंट खोलकर देना चाहिए या एटीएम कार्ड के माध्यम से व्यक्तिगत खर्चों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर कर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ और अच्छे से अपने परिवार को चलाने में सक्षम होगी। और यहाँ पर ये ऐसा कर कर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी पर किसी भी प्रकार से कोई भी एहसान नहीं करता है। यहाँ पर हर महिला का ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये मैं आपको स्पष्ट कहूँ, अगर एक हाउसवाइफ आपको फुल सपोर्ट ना करे तो आप बाहर जाकर अपने पैसे कमाने में या किसी भी कार्य को पूर्णता नहीं कर सकते, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो आपके बुजुर्ग माता पिता को संभालती है, एक पत्नी ही होती है जो आपके घर परिवार को संभालती है या आपके बच्चों को संभालती है, जो कि एक फुल टाइम जॉब होता है। अगर आप भी बाहर जाकर जॉब करते हैं तो इतना लंबा टाइम नहीं करते, आपकी भी समय अवधि 8 घंटे 12 घंटे या 10 घंटे निर्धारित होती है और उसमें भी एक ब्रेक होता है और 2 दिन की छुट्टी कंपलसरी होती है। लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये टिप्पणी की गई और ये काफ़ी सही है। अगर पुरुष वर्ग इस बात को समझेगा तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को और अच्छे से चला पाएगा। और जो महिलाएं गलत हैं उनकी यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उनके साथ ऐसा किसी भी प्रकार से किया जाना चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, जो महिला सही है उसे ये मेंटेनेंस मिलना चाहिए और उसे अपने परिवार में भी ये अधिकार मिलना चाहिए। और साथ में अब नए कानून के तहत आप BNS 144 BNSS
भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 144 के तहत अपील लगा सकते हैं। ये CRPC 125 का ही बदला रूप है। तो यहाँ पर महिलाएं सही हैं तो वह मेंटेनेंस ले सकती हैं। धन्यवाद।